तो 2020 टू 23 वाला जो भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन था वो कंप्लीट होता है। 3 क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं हम लोग 2021-22 यानी टर्म 1 टर्म 2 करके इस बार एग्जाम में हमने सर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज। पहली बात, प्राइम नंबर किससे शुरू होता है? 2 से। 2 3 सर क्या 5 और क्या 7 डॉट डॉट डॉट। जिसका 2 फैक्टर होता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर किससे शुरू होगा सर? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर। तो 4 से। 4 कोमा जल्दी बताइए 6 कोमा 8 कोमा 9 कोमा डॉट डॉट डॉट, है ना? और समझ में, प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर होगा, कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो लिस्ट मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? जल्दी बताइए। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए सर लिस्ट। जल्दी बताइए लिस्ट प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर पहले लिख लीजिए। लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर बताइए। लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा? वो 4। लिस्ट मतलब सबसे छोटा। एंड सर जल्दी बताइए लिस्ट, लिस्ट सर क्या? प्राइम नंबर। लिस्ट प्राइम नंबर बोलिए क्या है? लिस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 है। अब रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, पढ़िए ध्यान से पढ़िए, ठीक है? सबसे पहले कौन सा वर्ड आया? कंपोजिट नंबर। उसके बाद क्या आया है? प्राइम नंबर। तो रेशियो बोला है सर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का रेशियो, ठीक है? तो आप बताइए रेशियो में क्या कीजिएगा? डिवाइड कीजिएगा ऐसे, ठीक है? पहले कंपोजिट नंबर पूछा तो उसको ऊपर रखना है, उसके नीचे प्राइम नंबर है इसीलिए इसको क्या करना है? ठीक है, नीचे रखना है। चलिए तो रेशियो जो है हमारा 2 1 2 2 2 4, तो क्या आया? 2/1 एंड 2/1 इज नथिंग बट ये हट जाएगा, रेशियो में बदल जाएगा इस तरह से 2:1। अब देखो 1:2 भी दिया हुआ होगा, दिया हुआ है ना? तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। ये वर्ड को जरूर देखिएगा। पहले जो आया न्यूमरेटर में उस वैल्यू को लेंगे और बाद में जो आया डिनोमिनेटर में उस वैल्यू को लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग सर? जल्दी बताइए। बी नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा। 2 रेशियो सर कितना? 1 बना था ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब अगला एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, टर्म 1 एग्जामिनेशन का। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। प्राइम फैक्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इधर देखेंगे सभी पॉइंट। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर with the decimal expansion 44.123 आर। यहाँ पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सर क्या बोला है? प्राइम फैक्टर्स पूछा है, लेकिन किसका? डिनोमिनेटर पार्ट का। आपको ये डेसिमल पार्ट दे रखा है। डेसिमल वाला पार्ट कितना है? 44 पॉइंट कितना? 123। सर ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। 44.8.123 है। इसको हम लोग, ये डेसिमल फॉर्म है, सबसे पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। बताइए पॉइंट यहां से हटाएंगे, 1 2 3 डिजिट जंप कराए पॉइंट को, तो बताइए ऊपर क्या हो जाएगा? 44 1 2 3 और नीचे पे कितना जीरो? जल्दी बताइए। 3 जीरो होगा क्योंकि 3 डिजिट हमने जंप कराया, पॉइंट को 3 डिजिट बाहर निकालना है। तो आप बताइए यहाँ पे। अब आया समझ में क्वेश्चन, ठीक है? क्या पूछा है? डिनोमिनेटर का। क्या पूछा है? डेसिमल एक्सपेंशन। प्राइम फैक्टर पूछा है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? 1000। कीजिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। आप आराम से आप लिख सकते हो। बोलो जल्दी बोलो क्या आएगा? 2 5 सर 10 और बताएंगे 2 और बताएंगे जल्दी बताइए। फिर से 2 से जाएगा 2 2 सर 2 5 सर। आप किससे जाएगा जल्दी बताइए? 5 से जाएगा 5 2 सर 5 5 सर। फिर से किससे जाएगा जल्दी बताएंगे? 5 5 सर। तो क्या है? ऑप्शन में नहीं है, चेक करते हैं सर। हमारा क्या है? 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 2 का पावर कितना आया जल्दी बताइए? 2 और 5 का पावर कितना आया? अच्छे से देखिए कितना आया? 5 का पावर कितना आया? 3। कुछ ऑप्शन में क्या दे रखा है? 2 3 कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है? 2 और 3 दे रखा है। 2 और 5 नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करते हैं इसको हम लोग अलग अलग, है ना? 3 नहीं नहीं, यहाँ भी तो 3 है ना। एक काम करते हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो अच्छे से। 2 × 5 पूरा ब्रैकेट क्लोज 3, दोनों में पावर सेम सेम था ना, तो अंदर अंदर इंटू कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छे से देखो, ठीक है? 2 5 सर 10, तो 10 वाला भी तो ऑप्शन में नहीं है ना, ऐसा 10 वाला भी नहीं है ना। 2 5 सर 10, तो 2 × 3 ही तो आ रहा है उसका प्राइम फैक्टर्स। 2 और 3, 2 और 5 आ रहा है ना, 2 और 5 नहीं और 3 तो आ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन देखना पड़ेगा लगता है, ठीक है? ऑप्शन ही गलत दिया हुआ आपको। आप लोग का क्या आया था? कैसे बना लिया? 2 और 5 यही आया था ना। कौन सा नंबर है ये? चिंता तो 8 नंबर है ना। ओके 8 नंबर। हाँ 2 3 है, 2 3 5 है, 2 5 है, 2 3 की जगह में 5 है ना? चलिए तो ये गलत है। ओके सुनिए इधर ध्यान दीजिए। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, ये
2 और 5 आया है ना, ऐसा कुछ आया, ये प्राइम फैक्टर्स है। यहाँ पर सिर्फ आप आराम से लिख सकते थे, ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसके जगह में 2 कोमा क्या कीजिएगा 5 कर लीजिएगा। तो हमारा सी नंबर आंसर को आप देख सकते हो 2 और क्या आया है 5, ठीक है। तो 2 कोमा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका फैक्टर्स, ठीक है, बन जाएगा ऐसा है। तो ठीक है, आप लोग कभी यही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये तो आसान सा क्वेश्चन है, देखिए इफ a का स्क्वायर इक्वल टू 23/25 देन a इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है। चलिए हमें क्या दे रखा है सर, नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसमें a का पावर 2 का वैल्यू दे रखा है, वो है 23 अपॉन सर कितना 25। क्या आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, याद कीजिए चैप्टर नंबर 4 आपने पढ़ रखा है, जब कभी स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है, ठीक है। 23 अपॉन कितना 25, लेकिन यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। चलिए तो a बराबर क्या हो जाएगा सर प्लस माइनस, रूट को आप अलग कर सकते हैं, नीचे पर भी रूट को आप क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं, न्यूमरेटर में रूट और सर क्या डेनोमिनेटर में रूट, इस तरह से अलग अलग करके दिखा सकते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट ओवर 23 अपॉन में 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 5 आएगा। आप बताइए ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल, और इरेशनल को डिवाइड करने से रैशनल नंबर के हेल्प से इरेशनल को डिवाइड करेंगे तब ही रैशनल मिलता है। इरेशनल में रैशनल जोड़ने पे इरेशनल, इरेशनल में रैशनल को घटाने पे इरेशनल, इरेशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड करने पे इरेशनल। आ रहा है ना, जोड़ने से, घटाने से, डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई करने से हर कंडीशन में इरेशनल ही मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा एक रैशनल होना चाहिए, दूसरा इरेशनल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इरेशनल है, और बी नंबर। तो बी नंबर क्या हो जाएगा सर हमारा इरेशनल। बना था ये वाला कि नहीं बना था, इरेशनल नंबर, ठीक है बना था। विष्णु भाई हैं 30 नंबर, इफ अच्छा ये वाला छोड़ रहा है ना 12 नंबर, इफ एलसीएम, 2 नंबर के एलसीएम दे रखा है सर, आप जल्दी बताएंगे हमें एलसीएम है 2 नंबर का जो है ना एलसीएम है, 12 नंबर का है सॉल्यूशन एलसीएम, और वो 2 नंबर है x कोमा सर कितना 18, x मिसिंग है यहाँ पे ये नंबर, ठीक है। कितना दे रखा है जल्दी बताइए 36, और सर हमें एचसीएफ भी दे रखा है 2 नंबर का, बोलो एचसीएफ कितना दे रखा है x कोमा कितना सर 18 का, वो है 2, ठीक है। आगे क्या हो रहा है पढ़ते हैं, देन x का वैल्यू बताना है। If LCM of x, 18 is 36 and LCF of x, 18 is 2, then x का वैल्यू पूछ रहा है। सर एक काम करते हैं, क्या आपको पता है ना HCF into, since we know एक रिलेशन पता है सर, HCF into LCM, 2 नंबर का HCF into LCM जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सर क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं यहाँ से हमें HCF कितना दे रखा था 2, LCM कितना दे रखा है 2 नंबर का 36, और 2 नंबर का प्रोडक्ट, तो दोनों नंबर बताएंगे हमें क्या है x और 18 है, तो x इंटू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा सर। x का वैल्यू निकालना, अब डायरेक्ट काट सकते हो, एक एक टर्म रहे तो 18 1 सर 18 2 सर 36, तो 2 2 सर कितना है 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया देयर फॉर x बराबर सर कितना 4। एमसीक्यू की इनसाइड था, ऐसा है ऑप्शन में, हाँ सी नंबर, तो हमारा सी नंबर होगा सर, बिल्कुल सही है, ये बना था सब इससे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा है, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1215 and their HCF is 81, then possible number of pairs of such numbers are, 2 बार pairs of लिखा गया है, तो हमें क्या किया है पता है, 2 नंबर का सम दे रखा है, हमें नहीं पता वो 2 नंबर क्या, और दोनों नंबर का HCF दे रखा है। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले वो 2 नंबर को मानेंगे, let 2 numbers are, let 2 numbers are, let 2 numbers are, हम लोग वो 2 नंबर को मानेंगे सर। कैसे मानेंगे पता है, जो HCF दिया हुआ है उसमें 2 वेरिएबल लेकर, तो क्या हो जाएगा, पहला वेरिएबल मानेंगे x, तो 81x एंड सर क्या जल्दी बताइए 81x एंड 81y, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 1200 सर, ये जो 1215 है, ये दे क्या रखा, दोनों नंबर का सम, तो आप इसको क्या लिखिएगा 81x प्लस सर कितना जल्दी बताइए 81y, दोनों को जोड़ देंगे 81 कॉमन है, निकालिए यहाँ पे x प्लस क्या बचेगा y इक्वल टू कितना 1215। नेक्स्ट ये कटेगा 81 1 सर 81, और ये कितना बार में, एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। टोटल 15 बार में ये कटेगा, चेक किए हैं 15 बार में कट रहा है, हां सर ये ज्यादा आ जा रहा है, नहीं ना आएगा, ठीक है। चलिए ये कटेगा, जब ऊपर ऊपर रहे, जब ऊपर ऊपर रहता है तो ये कटेगा 81 1 सर 81, ठीक है, 15 15 15 है, तो 81 1 सर 81, ठीक है, और ये 5 बार में सर क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा। फाइनली x प्लस y का वैल्यू क्या आएगा जल्दी बताइए 15 आएगा। अब आप सुनिए इधर, ये x प्लस y का सम, दोनों नंबर को जोड़ने 15 आना चाहिए, तो आप ऐसे सिचुएशन क्रिएट कीजिए और देखिए 14 प्लस 1 बराबर 15, जल्दी बताइए 13 प्लस 1 बराबर 13 प्लस 2 बराबर 15, और बताइए
12 प्लस 3 इज इक्वल टू इधर 15 आ रहा है ना समझ में। और बताइए 11 प्लस 4 इज इक्वल टू इधर 15, 10 प्लस 5 इक्वल टू इधर 15, कोई दिक्कत, 9 प्लस 6 इक्वल टू इधर 15, और बताइए 8 प्लस 7 इक्वल टू इधर 15। अब अगर आप लिखोगे 7 प्लस 8 तो ये रिपीट करेगा, तो यही तक होगा हमारा जो भी ऑप्शंस क्रिएट हो रहा था। सर यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है, वेयर x एंड सर क्या y आर को प्राइम, x एंड y आर को प्राइम नंबर, ठीक है ना। ये जो आपने x ले रखा, ये y दो ऐसा नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर 1 है। जैसे सर 2 एंड 5, इसका फैक्टर क्या होगा 1, और इसका फैक्टर क्या होगा 2, इसका फैक्टर क्या होगा 1, और इसका फैक्टर क्या होगा 5। आप बताइए 1 के अलावा कोई कॉमन है? नहीं है। तो ऐसे केस में ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम। तो x और y जो होगा ना क्या होगा? को प्राइम। तो यहाँ पर ये x और y का ही वैल्यू लेकर के हम लोग चेक किए। तो आप बताइए को प्राइम वाला को ही तो चुनेंगे ना हम लोग, वो पेयर को सिर्फ लेंगे जो को प्राइम होगा। बोलो ये दोनों को प्राइम है? हाँ सर है। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे सर। चेक कीजिए क्या ये दोनों को प्राइम है? हाँ ये भी है सर। 13 और 2 में जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 1 होगा, तो इसको भी हम लोग लेंगे सर। नेक्स्ट 12 और 3 नहीं, 1 के अलावा 3 भी कॉमन होगा सर, तो ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, इसको नहीं लेंगे। इसको चेक कीजिए क्या ये को प्राइम होगा? हाँ होगा, ठीक है। सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा सर? 1। नेक्स्ट इसको चेक कीजिए क्या ये को प्राइम होगा? जल्दी बताइए। नहीं होगा। 1 के अलावा 5 भी इसका कॉमन फैक्टर होगा सर, ठीक है। क्या ये को प्राइम होगा? ये भी नहीं होगा सर। 1 के अलावा इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? जल्दी बताएंगे। 1 के अलावा इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? बताइए 1 के अलावा क्या हो जाएगा? इसका 3 भी हो जाएगा कॉमन फैक्टर। आप बताइए ये को प्राइम होगा? 8 प्लस 7 को प्राइम होगा? यस सर होगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? 8 प्लस 7 को प्राइम होगा, तो इसको भी लेंगे। तो कितना ऑप्शन आया? 1 2 3 4 5 आ रहा समझ में? 10 प्लस 5 नहीं ना, 10 प्लस नहीं ना, इसको जो लिख दिए हैं क्या? ये नहीं होगा, सॉरी ये वाला सर्कल कहां से हो गया? चलिए तो कितना ऑप्शन आया? 1 2 3 4। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कितना ऑप्शन आया? 4। तो ऐसा कितना पेयर बनेगा? जल्दी बताइए। 4 पेयर ऐसा ऑप्शन में है, तो सी नंबर हम लोग टिक कर सकते हैं सर। 4 पेयर बनेगा। इस हो गया, खत्म। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया था, देख सकते हैं। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q, जहां पे बोल दिया है सर p बड़ा होगा q से, इज, ठीक है, 221। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 2, इसका वैल्यू निकालना है। हमें क्या दे रखा है? पढ़िए 25 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है? एलसीएम। कौन कौन सा दो नंबर का एलसीएम? तो p, q का एलसीएम। सर कितना दे रखा है? पढ़िए जरा अच्छे से पढ़ो। कितना दे रखा है एलसीएम? सर 221 दे रखा है। ओके ठीक है ना। और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है? ठीक है, p बड़ा होगा q से, ये भी बोल दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सर क्या 3p माइनस सर क्या q, 3p माइनस सर क्या q। यहाँ पे ये p और q जो होगा ना वो प्राइम होगा बोला गया है। क्या बोला गया है? जल्दी बताइए। को प्राइम नहीं, सॉरी प्राइम नंबर बोला गया है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अच्छे से देखिए, ये हो सकता है आप गलती किए होंगे। सर 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए देखिए इधर देखो, सम्राट हमारे वजह से ध्यान में लग जाता है, गप करते रहते हैं। हाँ कैसे बोलिए? इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 25 क्या बोल रहा है? एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q, ठीक है, जहां पे p जो होगा वो बड़ा होगा q से, ठीक है, इज 221। सर क्या दे रखा है? 25 का हम लोग सॉल्यूशन करने की बात करें तो हमें एलसीएम दे रखा है। कौन सा दो नंबर? p और q का, और ये दोनों प्राइम नंबर है। क्या बोला है? प्राइम नंबर है। कितना दे रखा है? 221। क्लियर है? अच्छा ये दे रखा है, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। क्या इसी को हम लोग 2 2 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? अच्छे से देखिए तो, ठीक है। बोलिए किससे जाएगा? किसका टेबल से जाएगा? 13 का टेबल से जाएगा। कितना बार में जाएगा? जल्दी बताइए। 1 और 7। हाँ 1 और 7। चलिए तो 13 का टेबल से या 7 से भी तो चला जाएगा ना। 7 बोलिए, ठीक है। 13 7 3 7 21 नहीं जाएगा ना, 13 का टेबल से जाएगा। बताइए कितना बार में? 17 बार में। 13 1 सर 13, कितना बचा सर? 7 और 2 9, और 13 7 सर कितना? 91। तो 13 या 17 दोनों का टेबल। तो क्या आया? 13 इंटू कितना? ये इसका फैक्टर्स आया। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में? दो गो प्राइम नंबर का ये क्या है? दो गो प्राइम नंबर के ये क्या है? एलसीएम। क्या आपको पता है? यहाँ देखिए 1/3 प्लस ऐसे आप पढ़ चुके होंगे 3 बाई सर क्या 5, ये दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं?
तो जब कभी दो को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना रहता है, प्राइम नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 सब कितना हो जाएगा एलसीएम 15। तो उसी तरह से ये दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 221, उसका एलसीएम होगा। अब सुनिए यहाँ पे बता दिया है कि पी का वैल्यू कौन होगा, क्यू का वैल्यू, ध्यान से जो बड़ा होगा वो पी का वैल्यू होगा और जो छोटा होगा वो क्यू का वैल्यू। तो आप बताइए देयरफॉर यहाँ से हम लोग पी का वैल्यू कह सकते हैं 17 और क्यू का वैल्यू क्या कह सकते हैं 13। अब हमें क्या फाइंड करना था, अच्छे से देखिए 3p माइनस क्यू का वैल्यू। बोलिए 3 into p का वैल्यू कितना 17 माइनस क्यू का वैल्यू कितना 13। बोलिए 17 3 51 माइनस 13 कितना बचेगा, जल्दी बताइए। 3 8 38, ठीक है ऐसा कोई ऑप्शन में है तो सी नंबर होगा 38 हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, ठीक है 2021-22 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो रहा है। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड so that its decimal expansion terminates after 2 decimal place is। क्या कह रहा पता है सर, ये बोल रहा है 1/13 को वो कौन सा सबसे छोटा से छोटा नंबर है जिससे हम लोग क्या करें, इसको मल्टीप्लाई। अब हमें नहीं पता यहाँ पर जो भी है, ठीक है ना, हमें नहीं पता किससे मल्टीप्लाई करना है। हमको बोल रहा है सर यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें बोला जा रहा है यहाँ से 1/13 को कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें। भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी फ्रैक्शन में आएगा उसको जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट में वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ क्या लिखा है 2 डेसिमल प्लेस पर वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ तो ऑप्शन को ही डाल करके आप देख सकते हो सर, चेक कर सकते हो 2 डेसिमल प्लेस आना चाहिए। बोलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, हाँ किससे 13/100 से, 13 किससे 100 से। आप देखिए ये कटेगा, क्या आएगा आपका 1/100 आएगा। पॉइंट कहीं नहीं मतलब यहाँ है, ये 2 डिजिट हटाना है नीचे से, तो एक बार और एक बार यहाँ 2 बार आप लेके जाइएगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा 0.01। तो देखिए 2 डेसिमल प्लेस में टर्मिनेट हुआ।